सैयद अकबर। अकबर जी, आपको कांग्रेस में क्या पसंद है? मुझे कांग्रेस के अंदर AIUWC ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज कांग्रेस कमेटी है, जिसके अंदर मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है श्री हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है जनार्दन सिंह से, साउथ मुंबई से। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको इतनी बड़ी पद मिली, तो आपके अंडर में कुल टोटल कितने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे अंडर में हर जोन से, रीजनल जोन्स और मुंबई के तमाम जितने भी सबब एरिया है और जितने भी जोनल्स है, वो सारे जोनल्स में कुल मिला के 1000-1500 के करीब हमारे पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए इसके अंदर, और सारे लोग अपने अपने ब्रांच संभाल रहे हैं और उससे वर्कआउट कर रहे हैं। तो सर, आपको तो पता है अभी अ, मोदी जी की पार्टी है, सरकार उनकी है। तो इस बीच में आप लोग क्या पब्लिक को या जनता को क्या दिखाना चाहते हो, जिसके माध्यम से आप लोग एक उभरते हुए नेता के रूप में लोगों के सामने आ सके? क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी पार्टी का हाल क्या है। नहीं, ऐसा वो नहीं है कि हमारी पार्टी का हाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है और सारे लोग सही है। जहाँ पर जनता की राय है वहाँ हम भी सहमत है। उन्हें लगता है, अगर जनता को लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिल वक्त उनके लिए सही नहीं है, तो ये बात जनता के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी कहीं एक चीज ऐसी आती है कि हम जब जनता में जाके जब गौर करते हैं, जैसे हम सर्वेयर्स को भेजते हैं और मालूमात लेते हैं, तो कई लोगों से ऐसा पता चला है कि ईवीएम मशीन में घोटाला है और कई सारी ऐसी बातें होती है कि कहीं घोटाला है। जैसे हम वीडियोस भी आजकल देख लीजिए, यूट्यूब में हर कोई बताता है कि भाई आप इलेक्शन वोटिंग डालने जा रहे हैं, खास करके गांव खेड़ों के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। शहरों में तो ऐसी इतनी हिम्मत नहीं है करने की, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन जहाँ तक गांव खेड़ों की बात होती है, वहाँ पर करते हैं, गरीबों को दबाते हैं, गुंडे लोग होते हैं, तो ऐसी हरकतें करते हैं और जिसके वजह से गड़बड़ हो ही जाती है। रही बात ईवीएम की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम जो पब्लिक चाहती, बीजेपी सरकार को जो है पब्लिक के ऊपर से चलना चाहिए। पब्लिक जो चाहती है वो पेपर बैलेट्स के थ्रू काम करना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम में घोटाले हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वोटिंग बैलेट, पेपर बैलेट से ही काम करना चाहिए। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपके एरिया में आपने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं को लेके क्या क्या काम किए? देखिए, हमने हमारे एरिया में से काफ़ी लोगों की काफ़ी मदद की है, जिसके थ्रू आप फेसबुक के थ्रू, मेरे फेसबुक के थ्रू जा सकते हैं। और जहाँ पर हमें मान सम्मान जिसको देना चाहिए, खास करके जो हमारे पक्ष है AIUWC का, मैं दूसरे हमारे ब्रांचेस की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेरी ब्रांच की बात करता हूँ। जो हमारे जनार्दन साहब है, जो प्रेसिडेंट है AIUWC के, उन्होंने जब हमें कार्य संभालने को दिया तो हमने काफ़ी गरीबों की मदद की। उसमें हमने काफ़ी लोगों के आरोग्य कार्ड बनाए, जहाँ पर वो अपने इलाज कर सके और उनको कई लाख रुपए तक उसकी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। काफ़ी लोगों को हमने स्लम, बेघर लोगों पे जो है अत्याचार होते हैं, और उनकी भी हमने काफ़ी मदद किए हैं। और जो उनके इलीगल मतलब लाइसेंस नहीं है, उनके लाइसेंस निकलवा के दिए, म्यूनिसिपल में जाके उनके लिए बात किए हैं। जो कायदे कानून जो फॉलो करने हैं वो सही रास्ता हमने उनको बताया है। और हमने जो हमारे से जो अंडर द रूल, अंडर द लॉ व्हाट इज देयर, तो वी आर, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। आप खास करके देखेंगे, गरीब आदमी रास्ते में बेच रहा है, ही डोंट नो द रूल। बस उसे ये है कि भाई मैंने 100 रुपए की चीज लिया, उसको मुझे 120 रुपया, 150 रुपया घर तक लेके जाना चाहिए। पर उसके लिए कायदे कानून क्या है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो भी क्या करना चाहिए, तो हम उनको रास्ता बताते हैं। उसमें हमने काफी मेहनत भी की है। सर, मुझे अभी ये बताइए कि हमारे माध्यम से हम जो जनता को हेल्प कर रहे हैं और आप जो जनता को हेल्प कर रहे हो, तो अब बीजेपी सरकार जब से आई है, आपको उसमें कुछ बदलाव लग रहा है? जैसे मोदी जी ने विकास बढ़ाने की बात किए थे।
ये पिछले साल 5 साल जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का काम कर दिए थे। तो वो डीमोनेटाइजेशन के अंदर काफ़ी हम लोग सब परेशान हो गए थे, क्योंकि एक आधी रात को बोलना डीमोनेटाइजेशन के लिए, फिर उस परिवर्तन को काफ़ी संभालना, तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। हमें लगा था कि मोदी सरकार बस एक ज्यादती कर रही है, लेकिन अब इस दूसरे साल में sorry, I mean to say after the 5 years the election has been gone again and मोदी साहब और जीत कर आ गए, तो अब जो वो कार्य कर रहे हैं उसकी एक शुरुआत हुई है। तो थोड़ा लगता है कि चलो उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर अपने ही पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि हम 70 साल से काम करते हुए आए हैं और हमने 70 आज मोदी सरकार भी आज उसी 70 साल का जो काम चलता हुआ आया कांग्रेस का उसी को हैंडल कर रही है। व्हाट ही हैज डन समथिंग न्यू, ही हैज डन नथिंग फॉर न्यू। तो जो हम लोग हैं वो कार्य को वो कर रहे हैं, और मैं यही समझूंगा कि जो कार्य हम जो कर रहे हैं उसी को बराबर से चला। हमारे भारत में कहा गया है सत्यमेव जयते, लेकिन आधातर हमारे शेड्यूल क्लास के जो भाई बहन हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, और हमारे देश में इतनी क्राइम बढ़ गई है, महिलाओं के साथ रेप की घटना होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, घर में चोरियां होती है, मासूम बच्चा बिलखता है, सिसकता है, उसको एजुकेशन नहीं मिलता है, भुखमरी अभी भी हमारे देश में है। इसको आप कैसे चेंज करोगे? इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। देखिए, परिवर्तन को, चेंजेस, ये सब चीजें लाना तो ये होता सरकार, जिसकी सरकार है उसे करना है। अगर आज हमारी सरकार होती है तो मैं अपने सारे जो चीजें हैं वो सामने रखता कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, क्योंकि मैं अगर अपनी सीक्रेट और पॉलिसी खोल दूंगा तो शायद मोदी सरकार फायदा उठा ले, तो इसलिए ये चीजें मैं सामने नहीं रखूंगा। लेकिन अब जो ये चीजें आपको मोदी सरकार को पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, और जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो उन्हीं के लोग कर रहे हैं। भगवा पहनते हैं, मारते तोड़ते हैं, उन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं, उन्हीं के नाम करते हैं। अरे मैं आपको 100 बात की एक बात बताता हूँ, 100 बात की एक बात। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है, ये गुल सिद्धांत। तो मैं मोदी से नहीं, मोदी सरकार से नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, कोई पॉलिटिशियन से नहीं पूछूंगा, मेरा सिर्फ जनता से ये सवाल है कि आप लोग जहर को दिल से निकालें। अगर मुझे भी मारोगे तो मुझे भी खून निकलेगा, आपको मारेंगे तो आपको भी खून निकलेगा। जिस तरीके से आप इंसान है उसी तरीके से मैं भी इंसान हूं। आप लोग इकट्ठा मिलिए। अरे हमको ये देखना है कि हमारे जो आगे के फ्यूचर्स के जो हमारे बच्चे हैं उन सबको हमको एजुकेशन को बढ़ाना है, पढ़ाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। ये सब चीजों में क्या रखा हुआ है? ये सिर्फ चंद गुंडों के वजह से, ये चंद लोगों के वजह से हमारी देश की इकोनॉमी हालत खराब होते जा रही है। इसको सुधारना है हमारे को। तो वो तभी सुधरेगा जब हमारे जो देश के जो ये जो रिलीजियस के ऊपर बात होती है ये खत्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ 75% देश ऐसी उन्नति कर लेगा। ये हटाना पड़ेगा। ये सब जो दिलों में जो जहर घोला गया है ये हटा। अरे सीधा सीधा सुबह हुई, अपने अपने काम धंधों को निकलो। ये सब क्या चीज है? अगर कोई आपको भड़काता भी है तो आप हट जाओ उसके तरफ से, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, आप अपना काम करो। Now you have to struggle for it. सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से पीएम मोदी जी को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके माध्यम चैनल से मैं बस पीएम जी को यही बोलना चाहूंगा कि बस देश जैसा आपने बताया था, देश का सुधार, देश का विकास करना है उनको, और हम चाहते हैं कि हम सबको लेके चले, सबकी पीएम साहब सुने और हम सबको इकट्ठा लेके चले, और भेदभाव ये सब रोकना पड़ेगा। और आप देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मतलब मेरे नजर में होता है कि देश के सबसे बड़े मुखिया है, और हम सब उनके लिए, हम इस देश में रहते हैं, हम सबको उनका ख्याल रखना पड़ेगा, और जो भी है अच्छे से अच्छा और सबके लिए खुशहाली का रास्ता लाना पड़ेगा पीएम साहब को, और वो उनके हाथ में।